तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे वो पानी में आता नहीं है चैन, उसको भी ये लगता है कि अक्सर मुझे क्या हो गया यार, मास्टर के नाम पे इतना शर्मा जाता हूँ, इतना बौखला जाता हूँ, लेकिन मुझे बौखलाना यहाँ पे नहीं है। मुझे अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना है और अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि मैं मास्टर की बराबरी यहाँ पे कर सकूँ। तो वो अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देने लग जाता है। जो बुड्ढा ली है ना, वो भी नोटिस करता है, चलो ये चैन तो बहुत ही ज़्यादा सही लड़का है, अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है। युवान पे ध्यान जाता है, वो तो पानी में मज़े कर रही है, कल्टीवेशन ही कर रही थी। हाँ, तो पूछता भी बुड्ढा क्या हुआ यार, तुमको कल्टीवेशन ही करना। वो भी कहती है कल्टीवेशन 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 कल्टीवेशन, कितना कल्टीवेशन करोगे, बस करो यार। माहौल यहाँ पे देखो कितना स्वीट है, कितना प्यारा यहाँ पर है। ऐसा माहौल, ऐसा जो नज़ारा ना बार बार यहाँ पे नहीं मिलता, तो कभी कभार कल्टीवेशन को छोड़कर ये सारी चीज़ें भी देखो, ये सारी चीज़ें भी एंजॉय करो, मज़ा आ जाता है। यार तुम ना बहुत ही पुराने आदमी हो, लगभग 5,000 या 10,000 साल के आदमी यहाँ पर हो गए। अगर मैं तुमसे पूछूंगी बताओ यार तुमने कितने सुंदर नज़ारे देखे होंगे, तुम बोलोगे भाई एक भी नहीं, क्योंकि तुमने ज़िंदगी भर ना कल्टीवेशन पे ध्यान दिया है, कभी अपने खुद पे ध्यान नहीं दिया। तो खैर खुद पे भी ध्यान दिया करो। और ऐसी बहुत सारी डीप बातें यहाँ पे बताती है, जो डीप बातें द्वारा ना उसको समझो भाई नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है, इलाइटमेंट मिल जाता है, और उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है। हाँ, तो उसके रिएक्शन के चक्कर में ये चैन है ना, वो भी ऐसा होश में आता है कि एक सेकंड चल के आ रहा है, किसको किसको इलाइटमेंट यहाँ पे मिला, एक सेकंड, ये तो मास्टर यहाँ पर है, मास्टर को इलाइटमेंट यहाँ पे मिल गया, जबकि मास्टर कल्टीवेशन भी नहीं करी थी। ये जो बुड्ढा लिया ना, वो भी कहता हुई तो यार इस बच्ची को इतनी छोटी सी उम्र में इलाइटमेंट मिल चुका है, और इसने अपना एक खुद का डाव तैयार किया है। जो बंदे अभी तक हुए ना, जिन बंदों ने डाव तैयार किया है, वो सारे बंदे बहुत ही बूढ़े थे, हजारों सालों के थे। अगर उनको पता चलेगा कि एक छोटी बच्ची ने अपना खुद का डाव यहाँ पे तैयार किया, भाई उनके गोटे मुंह में आ जाएंगे। तो ये बातें सुनकर ना देखा जाए, कहने कि ये चीज उनको बहुत बुरा लगता है कि मास्टर तो एकदम आगे बढ़े जा रही है, मुझे उनकी बराबरी करना है, मुझे उनके बराबर यहाँ पे आना है। लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा, वो हमेशा मेरे से आगे रहेगी और मैं कभी भी बराबरी यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। और ये मैं नहीं चाहता यार, मुझे बराबरी करी है तो मुझे भी कल्टीवेशन करना है, तो इसलिए कल्टीवेशन पे और भी ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। तो जो जुओ फैमिली थी ना, उसको पता लग जाता है कि हमारी छुड़की युवान ने इलाइटमेंट हासिल यहाँ पे कर लिया है, और अभी भी ना उसी फेज़ में, यानी इलाइटमेंट हासिल करने के फेज़ में। तो आसपास क्या हो रहा है उसको बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं जाएगा। तो एक काम करते ना, आप जाके उसी का फ़ायदा यहाँ पे उठाओ, और मतलब जो आपको निकालना है वो निकाल लो। जो सुनते वो भी चिल्लाते हैं कि वो साले कुत्ते के बच्चे, शांत यहाँ पे हो जा, तुझे तो सी बातें यहाँ पे समझ नहीं आती क्या? हाँ, इसलिए शांत हो जा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जा, और शांत यहाँ पे हो जा। हाँ, तो वो भी कहता है यार लेकिन वो निकल जाएगी हमारे हाथों से, क्या उसको हम ऐसे ही जाने दें? जो सुनते वो भी कहता है कि नहीं यार, किसने बोला कि हम उसको ऐसे यहाँ पे जाने देंगे, हम उसको बिल्कुल भी ऐसे जाने नहीं देंगे। एक छोटी सी बच्ची, नॉनसेंस सोल का पावर है, मुझे चाहिए उसका जिस्म। अब आते भाई वापस से कुछ समय बाद, जहाँ पे ये चैन था ना, उसने भी इलाइटमेंट हासिल कर लिया था। जो देख के बुड्ढे को अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता कि हाँ अभी इसने भी इलाइटमेंट हासिल कर लिया। हाँ भाई, आज का तो इलाइटमेंट हासिल करना लगता है कद्दू की बात यहाँ पे हो चुकी है। दूसरी ओर जो अपनी छुड़की यहाँ पे थी, उसने तो इलाइटमेंट भले ही हासिल किया था, साथ ही में उसका ये भी हो चुका था, लेवल हो चुका था, लेवल अप। और नॉनसेंस सोल के पहले लो पे थी, लेकिन अब ये नॉनसेंस सोल के मीडियम पे आ जाती है, तो बड़ी खुश यहाँ पे थी। दूसरी ओर जो ये चैन है, उसने भले ही इलाइटमेंट हासिल कर लिया था, लेकिन 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 उसका ये नहीं हुआ था भाई, क्या बोलते हैं, लेवल अप नहीं हुआ था। तो डाउट में था कि यार लेवल अप मेरा काहे को नहीं हुआ है। तो बुड्ढा बताते हैं कि देखो यार कॉमन सी बात है, क्या है तुम्हारे अंदर कमाल का इंपीरियल ब्लड लाइन है, तुमको ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है लेवल अप करने के लिए। तो जैसे और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना, वैसे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो। वो भी कहता है ऐसा कैसा टेंशन यहाँ पे ना लूँ, मास्टर को मिला इलाइटमेंट, मास्टर का लेवल अप हो चुका है, वो मेरे से पहले आगे थी और आगे जा चुकी है, तो मुझे उनकी बराबरी करनी है, तो मैं आराम नहीं कर सकता भाई, मैं लगा रहूँगा। बुड्ढा भी लग गजब सा जिद्दीपन आदमी है भाई, कर जिद, मुझे क्या उससे। आओ आते भाई 2 दिन बाद, यहाँ पे लिटरली ये चैन और प्लस वो बुड्ढा ली भाई, वो दोनों आपस में अपनी अलग चीजें में लगे पड़े थे। वो कहते मैंने कल्टीवेशन करना है, बुड्ढा भी लाइक मैंने तेनू सपोर्ट करना है। तो अपनी छुड़की आती है और आती दोनों को जोर से टपली मारती है, कहती तुम दोनों पागल गधे के बच्चे हो, यार ना ये कल्टीवेशन हो रहा है और नहीं कुछ और यहाँ पे हो रहा है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम दोनों मिलकर टाइम वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। भाई हम लोग जुओ फैमिली में आए, पता है कि भाई जुओ फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, साले कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे कर रहे हैं, ये नहीं कि क्या गड़बड़ है वो पता यहाँ पे कर ले, अपने ही अलग में लगे पड़े हो, एकदम मतलब अलग ही कुछ लगा पड़ा है। हाँ, तो ये भी कहते हैं हाँ आपने ठीक बोला भाई, वो लोग कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहे, चलो गड़बड़ क्या कर रहे हो पता यहाँ पे करते हैं। बुड्ढा भी लाइक मैं तो 2 दिनों से समझा रहा हूँ कि बंद करिए सब, लेकिन नहीं। और जैसे छुड़की ने बोला वैसे ही एक बारे में मान लिया, भाई औरत का चक्कर बाबू, भैया औरत का चक्कर। उतने में आवाज़ आती, सुनो भाई हमारे जो लीडर है ना, आप लोग के लिए चाय पानी के लिए बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ये लोग कहते हैं चाय पानी के लिए बुलाया, तो हमको भी जाके चेक करना चाहिए और जाकर ना हमें एक्सपोज कर देना चाहिए। तो वो लोग भी ऐसा चाय पानी के लिए जाते हैं, चाय निकाल कर दिया जाता है कि भाई ये लो चाय, ये जो चाय है ना
हमारे यहाँ का सबसे महंगा सबसे फेमस चाय है, पी लीजिए। तो अपनी छुड़की पीने को तैयार थी। ये चैन को कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लगता है कि आई डोंट नो क्यों, लेकिन चाय में कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक आपको पीना नहीं चाहिए। उतने में वो माइंड टू माइंड है ना, बूढ़े की आवाज़ आती है कि हाँ भी चाय में एक जहर है, जो पीते ही ना तुम एक इल्यूजन में चल जाओगे, तो मत पीना। तो वो भी माइंड टू माइंड बोलने ही वाला था, लेकिन युवान कहती मुझे चाय पीने दो, और तुम है ना अपना जो मोती है मोती के अंदर ही चल जाओ, मेरा इंतजार करो। ये चाय पीती है तो धीरे धीरे चक्कर आने लग जाते हैं और भी होश हो जाती है। तो ये चैन संभालते कि मास्टर तुम ठीक हो ना। सामने से लीडर भी कहता है हाँ कल्टीवेटर जी आराम से सो जाओ। कुछ समय बाद अपनी युवान की जो आंखें ना वो आंखें खुलती है, और जैसे आंखें खुलती है वो एक जेल के अंदर यहाँ पे थी, और उसका डिसेपल भी साथ में यहाँ पे था। तो ये भी कहती है कि अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने बोला भी था ना तुम मोती के अंदर यहाँ पे चल जाओ। वो भी कहता है ऐसे कैसे यार, आप बाहर थी अकेली थी, खतरे में आ जाती तो आपको छोड़ के मैं कैसे चल जाऊँ। तो मास्टर भी कहती है अरे यार मैं तुम्हारी मास्टर यहाँ पर हूँ, लेकिन देखो मेरे चक्कर में तुम यहाँ पे मुसीबत में पड़ गए, आई एम सॉरी मेरे डिसाइपल। तो वो भी कहता है ना ना मास्टर मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, इस एरिया में ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो आप अपना ध्यान यहाँ पे रखना। मास्टर भी लाइक अरे यार ये तो काफ़ी कमीना नीच गिरा हुआ बंदा यहाँ पे था, लेकिन ये जन्म में ये मेरे लिए इतना ज़्यादा परवाह यहाँ पे करता है, जो देख के मेरे को बुरा यहाँ पे लग रहा है। उतने में भाई आ जाता है वो आदमी, और आते कहता है वाओ 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 वाओ, यार मास्टर डिसाइपल के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है, मुझे लगा यहाँ पे नहीं था, जो देख के मेरे को आंसू आ गया। लेकिन तुम्हारी चाय में जहर मैंने मिला दिया था, जो तुमको बेहोश कर देगा और तुमको इल्यूजन में डाल देगा। हालांकि तुम बेहोश हुई थी, लेकिन इतना जल्दी होश में भी आ गई कैसे। बुड्ढा ली भी कहता हाँ तुम बेहोश में कैसे आ गई। तो वो बेहोश होने का नाटक करती है, यानी उसने अपने आप को बचा लिया था, वो बस ये सब कुछ है ना बेहोश होने का नाटक ही कर रही थी। तो वो लीडर भी देखता अच्छा तुम सच्ची में बेहोश यहाँ पे हो गई वापस से, चलो कोई बात नहीं। ये जो इल्यूजन है ना तुमको एकदम तोड़ के रख देगा, इतना कि वो तुमको क्यूआर डिविएशन में भी डाल देगा, और तुम्हारा जो पूरा माइंड है ना पूरे माइंड को भी मैनिपुलेट यहाँ पे कर देगा। मालूम है कि ये सब मैं किसी लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे जिस्म के लिए। भाई तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे पास ना नॉनसेंस 100 लेवल का पावर यहाँ पर है। ये नहीं सोच रही हो यार तुम कितनी टैलेंटेड हो, ये बॉडी मुझे मिल जाएगा तो कितना मजा आएगा। लड़के रही बात तेरी है, तेरा क्या होगा कालिया। हाँ तो वो भी कहता है साले ये सब करके तू हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे सेठ के साथ पंगा ले रहा है, तुझे डर नहीं लगता कि हमारा सेठ भाई तेरे से बदला यहाँ पे ले। वो भी कहता है कि वेल तुम दोनों पहली बार जिंदा यहाँ पे बचोगे ही नहीं, मैं तुम दोनों को ख़त्म यहाँ पे कर दूंगा। और दूसरी बात भाई तेरे पास तो कमाल का वैसल यहाँ पर है, तो मेरे को वो भी चाहिए। तो पहले तेरा बॉडी यहाँ पे अपनाऊंगा, और बाद में तुम्हारी जो आत्मा है ना तुम्हारी आत्मा को भी मैं यूज़ करूँगा। और स्पेशली भाई ये छोटी बच्ची, यार मैंने बहुत समय से कोई छोटी बच्ची का मीट मच्छी मांस यहाँ पे नहीं खाया है, ऊपर से नॉनसेंस 100 लेवल वाले का तो बिल्कुल भी ना। तो इसका टेस्ट आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन टेस्ट ही होगा। यानी उसको बॉडी चाहिए, मतलब गंदा काम नहीं करना चाहता बल्कि वो लिटरली खाना चाहता है। तो ये भी चलाता है कि नहीं खबरदार मेरे मास्टर के साथ कुछ भी किया तो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो भाई कुछ नहीं कर सकता, पता है हमारी छुटकी नाटक कर रही है, तो एग्जैक्टली हमारी छुटकी क्या करेगी वो पता चलेगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।